नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज़ चैनल के मुलाकात कार्यक्रम में। आज मुलाकात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं महंत अनुभव दास जी। तो स्वागत करता हूं मैं आप महंत जी हमारे इस प्रांगण में और हमारे इस कार्यक्रम में। अनुभव दास जी, महंत साहब की मैं अगर बात करूं तो महंत जी मूल राम स्नेही संप्रदाय से हैं और उनका मूल गति है काशी के श्रीपट। तो आज हम उनसे धर्म के बारे में कुछ समझेंगे, उनकी विचारधारा के बारे में समझेंगे और धर्म को कैसे देखा जाए, सनातन धर्म की बात करेंगे। तो महंत जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे कि सनातन धर्म की तो बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु जो आम आदमी है उन्होंने सुना है सनातन धर्म के बारे में, पर सनातन धर्म क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो कैसे उसको हम समझ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में और थोड़ा आम आदमी समझ सके वैसे बताएं। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, सनातन। सनातन मतलब बहुत पुराना। सनातन है यानी कि जब मानव सृष्टि का जब सृजन हुआ, जब इस धरा भूमि पे मानव आया, तो उसको जीने के लिए या जीवन जीने के लिए जो मार्ग बनाया गया, उसमें जो कानून बनाए गए, उसको कहते हैं सनातन धर्म। अब वो सनातन धर्म में 4 प्रकार की पूजा की पद्धति हो गई। एक तो नवधा भक्ति, एक सांख्य योग की भक्ति, एक अष्टांग योग की भक्ति और एक राजयोग की भक्ति। तो ऐसे करके ये 4 प्रकार की भक्ति बन गई सनातन धर्म में। तो उसमें धीरे 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 बिखराव होता चला गया। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान था, ये परमात्मा है कहाँ, उसको हमें पाना है, उसके स्वरूप में विलीन हो जाना है, जिसके लिए मानव तन मिला। तो वो पद्धति धीरे 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 खत्म होके हम इस ग्लैमर, कहते हैं ना, चकाचौंध की दुनिया में खो गए, ग्लैमर की दुनिया में आ गए। और भक्ति में भी अब ग्लैमर आ गया। तो वो सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान था, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और इसी के लिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ कि सनातन धर्म का जो ज्ञान है, इसको मैं जन जन तक पहुँचाऊँ और इस बात को बताऊँ। भक्ति के बारे में आपने बात करी, तो भक्ति किन किन प्रकार की भक्ति होती है और भक्ति कैसे करी जाती है? देखो, सही, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भक्ति क्या है? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति कहते हैं। सही बात। हम किसी को भी प्रसन्न करते हैं। जैसे हम विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं तो विष्णु के भक्त कहलाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करते हैं, शिव के भक्त कहलाते हैं। माता पिता को प्रसन्न करते हैं तो उनके भक्त कहलाते हैं। गुरु को प्रसन्न करते हैं तो गुरु भक्त कहलाते हैं। यानी हम जिसको प्रसन्न करते हैं उसी के हम भक्त कहलाते हैं। तो भक्ति का जो भाव है वो है, हम किसी को प्रसन्न करते हैं, वो है भक्ति। किस रूप से करते हैं? कहीं कहीं नाच गा के, हरजस भजन गा के, ये भी एक प्रसन्न करने की कला है। सही है। अब वो हम किसके लिए गा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, हम उसके भक्त कहलाएंगे। लेकिन भक्ति का एक जो मूल ज्ञान है वो है हमारा आवागमन मुक्त हो जाए, हम आवागमन से छूट जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर से बच जाए। तो वो जो भक्ति है वो अलग है। नवधा भक्ति बताया हमने। नवधा भक्ति में क्या है? वो विष्णु लोक तक जाती है भक्ति, और वो ज्ञान ऐसा है। उसमें हमें कीर्तन करते हैं, उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हैं, लेकिन वो उनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है, सीमित है। ऐसी सांख्य योग की भक्ति सीमित है, अष्टांग योग की भक्ति सीमित है और राजयोग की भक्ति सीमित है। तो अब आप यहाँ पे कौन सी भक्ति के बारे में जानना चाहेंगे? उसका अगर आप पूछेंगे तो हम उसके बारे में। कहते हैं कि भक्ति से मोक्ष मिलता है और परम मोक्ष मिलता है। तो वो कौन सी भक्ति है जिससे मोक्ष और परम मोक्ष मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मोक्ष और परम मोक्ष अलग अलग है। मोक्ष है पार ब्रह्म में जाके जो जीव विलीन हो जाता है, वो मोक्ष की स्थिति है। और परम मोक्ष है जो आनंद लोक में जाके विलीन हो जाता है, वो परम मोक्ष है। अच्छा, आपको एक बात थोड़ा सा विषय बता देता हूँ। पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये 2 ब्रह्म हमेशा स्थिर रहते हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते। पार ब्रह्म से जीव आता है
तो शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म बन के कर्म करता है और फिर ये वापस उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो ये एक चक्र लगा हुआ है। तो मोक्ष जो है वो पार ब्रह्म में है, मोक्ष में गया हुआ जीव वापस आता है, लेकिन परम मोक्ष में गया हुआ जीव कभी वापस नहीं आता। जैसे बीज है, आप बीज को कहीं भी रख दो उसमें अंकुर आ जाता है, खेत में डाल दो अंकुर आ जाता है, खेत में भी नहीं डालो आप घर में रखे हो अंकुर आ जाता है। लेकिन अगर उस बीज को भून दो, उसको जला दो, तो अब उसमें अंकुर नहीं आता। तो परम मोक्ष की स्थिति क्या है? वो बीज को भून दिया गया, अब वो अंकुरित ही नहीं होगा। मोक्ष की स्थिति क्या है कि वो पार ब्रह्म में गया, वहाँ पे काफ़ी समय तक सुख भोगा और वापस फिर जीव ब्रह्म में आया। तो मोक्ष में गया हुआ जीव आता है, परम मोक्ष में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। तो हमारा जो धर्म है वो धर्म खास करके हिंदू जो धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है जी। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार जीव को वापस आना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है? उसका क्या कारण? उसका कारण है हमारा मन। ये हमारा जो मन है ना, इस मन में हमारी वासनाएं दबी पड़ी रहती हैं। तो अंत मता सो होई गता, अंत समय में हमारी मति जहाँ चली जाती है हम उसी योनि में जाते हैं। जैसे भागवत में एक कथा आती है कि वो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी बहुत पूजा पाठ जब तब भजन करते थे, लेकिन अंत समय में उनका मन हिरण में घुस गया। तो उनका वो सब किया हुआ एक तरफ, और अंत समय में जो मत हुआ उनका, यानी हिरण में जो मन घुसा, तो उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा, वो हिरण बने। तो सनातन धर्म इस बात को मानता है। हमारे सनातन धर्म का ये मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है? ये हमारे जो मन के अंदर वासनाएं छुपी हैं वो हमको दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं, दूसरा शरीर लेने के लिए, भोग लेने के लिए। हाँ, वो बाध्य करती हैं कि जो वासनाएं रह गई ना, अब ये वासनाएं खत्म कैसे हो? रामायण में ये क्रिया कैसे खत्म हो सकती है? हाँ, ये कैसे खत्म हो? आपका प्रश्न था कि ये क्रिया कैसे खत्म हो जाए, यानी मन की जो वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाए। क्यों? महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कैसे हो उसका विधि हम नहीं सीख पाते, या आज सद्गुरु ऐसे मिले वो भेद बताएं तो हमारा मन निर्मल हो जाए। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो वो चीज़ हमारे अंदर खुद प्रकट हो जाएगी, वो सत्ता हमारे अंदर आ जाएगी। और मन का वासना जब नष्ट कैसे होगा उसकी विधि अलग है, उसी को कहते हैं राजयोग विधि। और राजयोग विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ही मन को विषयों से अलग किया जा सकता है। बाकी और किसी भी विधि में भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ये मन विषयों में लिप्त है जिसके कारण ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ा है, उससे अलग कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को रोक पाना बहुत कठिन है, लेकिन एक रास्ता बताई गीता में, क्या? अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अब अभ्यास कैसे करें, अभ्यास किसका करें, ये हमको समझाने वाला सतगुरु नहीं मिलते। हमको गुरु मिलते हैं जो और उलझा देते हैं। एक भागवत का छोटा सा बात बताऊं कि एक बार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, 10वें स्कंद में ये बात आती है भागवत में कि पिताजी आपने ये दुनिया भर का कामना वाली भक्ति बनाया, ये जीव पहले से कामासक्त है, आपने ऐसी भक्ति नहीं बनाई जिससे ये विषयों में लिप्त मन कामनाओं से अलग हो जाए और परम मोक्ष हो जाए। तो भागवत में यही लिखा है कि ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए, उनको कोई उत्तर नहीं आया। तो हंस अवतार लेके
उस ब्रह्म ने 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत सुनाया और उसका सार यही था कि श्वासों श्वास कहे हरि नाम, फिरे रस नाम मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाशो छाती, नाल समीसल राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत भाती, मन को थोब पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो, ज्यों दीपक संग जलत है बाती। ये भेद है। अगर ऐसा हम करने लगेंगे, करेंगे, तो हमारा मन विषयों से अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास है न तू कौन थे बैरागण। अभ्यास करेंगे तब बैराग आएगा। बिना अभ्यास किए बैराग नहीं आ जाएगा। तो बिना कोई कुछ क्रिया किए कैसे हो जाएगा। तो भक्ति की अगर हम जो बात कर रहे थे, तो भजन के द्वारा भी लोग भक्ति करते हैं जी। तो आपके हिसाब से भजन क्या है जी, उसका मर्म समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है। भजन क्या है? हम लोग समझते हैं कि जो ईश्वर के गुणों का अनुवाद गाना गा के करते हैं वो भजन है। यही समझ है। यही समझ है। आज तक लोग यही समझते हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा। तो वहाँ पे इशारा किया कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। दिन रात आप गाना गा सकते हैं क्या? पड़ोसी गाना नहीं गाने देगा, नाराज हो जाएगा। दिन रात आप गाना नहीं गा सकते। इसका मतलब गाना गाना भजन नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं दिन रात आपका भजन करूं। वो भजन क्या है? ये श्वासों सांस सुमिरन। श्वास उश्वास, 2 सांस होती है। एक होती है रेचक, एक होती है पूरक। पूरक जो है वो हम जो श्वास लेते हैं, रेचक जो सांस छोड़ते हैं। ये 2 सांस हैं। 1 मिनट में आदमी 15 श्वास लेता है। 24 घंटा में आदमी 21,600 श्वास लेता है। 21,600 के हिसाब से ही हमारी आयु है पर डे जो खर्च कर रहे हैं। ये हमारा खर्च है। हम ये इनकम लेके आए थे मुट्ठी बांध के। तो क्या लेके आए थे? यही सांसों का खजाना यहाँ लुटा दिया हमने इस संसार में। क्या करने में? भोग में, विलास में, धन कमाने में खर्च कर दिया। लेकिन ये सांस दिया था परमात्मा ने उसको पाने के लिए, कि हम उसके लिए खर्च करें। तो श्वास में जो क्रिया होती है उसको भजन कहते हैं। क्या बात। और ये जो हम गाना गाते हैं ये हरिजस है, अच्छा। भगवान के गुणों का अनुवाद। लेकिन अब करें क्या? सिस्टम ऐसा बन गया है कि भजन गाओ। भजन गाने की चीज़ नहीं, भजन करने की चीज़ है। तो वो भजन है सांसों सांस कहे हरिनाम। श्वास में और उश्वास में नहीं, रेचक में और पूरक में, दोनों में करना है। तो अब आप प्रश्न मन में आ रहा होगा कि आपके कि तो ये राम ही राम क्यों करें? सही क्योंकि आप राम से नहीं हो इसलिए राम की महिमा गा रहे हो। नहीं, राम ही राम क्यों करें, और कोई कर सकते हैं। तो आप जब विचार करेंगे ना, तो दोनों सांस में आप किसी और शब्द का उच्चारण कर ही नहीं सकते। जैसे ओम को ले आप, अब बैठ गए ओ, ये गया ना बेकार। इसमें तो आपने कुछ कहा नहीं, ये सांस बेकार चली गई। फिर जब आप बोलेंगे, ये साइकिल है लेने का और छोड़ने का, एक साइकिल है। और वो साइकिल पूरी होने पर ही एक सांस मानी जाएगी। सही बात। तो आधी सांस में तो मैंने कहा, चाहे कुछ भी कोई भी शब्द है, आप रेचक में तो कहते हैं लेकिन पूरक में कुछ नहीं कहते। और अपना जो संतों ने विधि बनाई भजन की, और सांस उश्वास कैसे, ये तो पूरक और रोचक दोनों में हो गया ना। हो गया। तो दोनों सांस का प्रयोग हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास 3 लोगों का मोल कोई दे दे, कोई बढ़ा नहीं सकता। नहीं, लेकिन अगर आप भजन करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी उम्र मैं बढ़ा दूँ। क्या बात। कैसे बढ़ा दूँ? लॉजिक है एकदम। क्या लॉजिक है कि एक आदमी 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। लेकिन अगर आप जब भजन करेंगे ना ऐसे, तो 1 मिनट में आप 5 सांस लेंगे बस। अच्छा।
तो 10 सांस आपका बच गया कि नहीं? लॉजिक ठीक है। सही। अगर आपने 1 घंटा भजन किया तो आपके 600 सांस बचे। और कहते हैं कि भगवान मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, डायरेक्ट फायदा हो रहा है। आयु बढ़े, बल बढ़े और देही रहे निरोग। शरीर निरोगी कैसे रहता है? ये फेफड़ा हमारा फूलता है। यस। आप एक बात विचार करें, दुनिया का कोई भी आदमी अपने फेफड़े को पूरी हवा नहीं देता। ये कोरोना चिल्ला रहे हैं, मालूम क्यों? क्योंकि फेफड़ा उनका पहले से चिपका हुआ है। हम फेफड़े को चाहिए 200 ग्राम हवा और हम दे रहे हैं 20 ग्राम हवा। क्यों? हम देखो बोलते जा रहे हैं, इतना ही तो ले रहे हैं सांस ने। कहते हैं इनकम कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण है मिटने का। मतलब श्वास को किस तरीके से लेना ये भी सीखने वाली चीज। यही चीज है, हम सांस को कैसे लें, यही एक कला है। और यही एक ऐसी कला है जो ब्रह्म को उजागर कर देती है। इस श्वास में ब्रह्म है। इस श्वास जो वही मेरा अगला सवाल था आपसे कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म कहाँ है। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल। ब्रह्म कहाँ है? हाँ? क्या है और कहाँ है? क्या है और कहाँ है, बहुत अच्छा सवाल। क्या बताएं, आपका जो ज्ञान है इस आध्यात्म में लगता है काफ़ी गहराई में घुसा हुआ है। क्योंकि प्रश्न भी आप ऐसा पूछ रहे हैं जो प्रश्न स्वाभाविक तौर से किसी के दिमाग में आता नहीं। मतलब ये सब चीज़ें आपने वास्तव में इस मुलाकात को जो बनाया है ना, तो ये बहुत ही कीमती चीज़ बनती जा रही। सही बात। ब्रह्म कहाँ है और क्या है ब्रह्म? तुलसीदास जी रामायण में इस बात का बहुत बढ़िया चर्चा किए कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन रस ना बक्ता बड़ जोगी। ये है ब्रह्म। क्या? ब्रह्म को हाथ नहीं है लेकिन हाथ करने वाला ब्रह्म ही है। पैर नहीं है लेकिन चलने वाला पैर ही है। कान ब्रह्म को नहीं है लेकिन सुनने वाला ब्रह्म ही है। जीभ नहीं है, बोलने वाला जीव ही है, वो ब्रह्म है। और मुंह नहीं है लेकिन खाने वाला ब्रह्म ही है। अब आप विचार करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है। तो समय है तो मैं एक कथा छोटा सा सुनाऊं। हाँ जी जरूर। एक बार सब इंद्रियों में झगड़ा हुआ। क्यों? जब आप सनातन धर्म की बात किए ही हैं तो सनातन धर्म की गहराई में जाइए। ब्रह्म कहाँ है, हम कहाँ भटक रहे हैं। एक बार हमारे इंद्रियों में झगड़ा हुआ तो पैर कहे कि मैं बड़ी हूँ, मैं नहीं होती तो आदमी चलता कैसे। हाथ बोला मैं नहीं होता आदमी करता कैसे। जीभ बोली मैं नहीं होती तो आदमी बोलता कैसे। कान बोले, सब झगड़ा कर रहे हैं कि मैं बड़ी मैं है। तो महाराज जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। सब मैं करें। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ से ब्रह्म हट जाता है। तो श्वास बोली कि भैया मैं भी बड़ी हूँ क्या? तो चुप रहो, तुम ना तो चल सकती हो, तुम कोई काम करती हो कि नहीं काम तो नहीं करती, तुम चलती हो कि नहीं चलती तो नहीं, कि तुम सुनती हो कि नहीं सुनती तो नहीं। अरे तो तुम काहे को हमारे बीच में झगड़ा कर रही हो? पहले हम लोग का फाइनल होने दो, बाद में हम लोग बात हाँ बाद में तुम्हारी बात देख लेंगे। तो फिर कैसे परीक्षा हो कि बड़ा कौन है? तो लोगों ने कहा कि एक हफ्ते के लिए आप काम करना बंद कर दो। तो पैर ने कहा मैं 1 हफ्ता चलूंगा ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पैर ने पूछा आदमी से, भैया तेरा काम चल गया क्या? तो बोला कि लंगड़ा आदमी तो जिंदगी भर चलता है ना, तो मैं 7 दिन चल लिया, क्या बात है। हाथ ने 1 हफ्ता काम करना बंद कर दिया। हाथ ने पूछा भैया तेरा काम चल गया? अरे लूला आदमी तो जिंदगी भर काम करता है। कान ने काम बंद कर दिया। कान 1 हफ्ते के बाद आके बोला क्यों भैया तेरा काम चला गया? कि बहरा आदमी तो जिंदगी भर काम ऐसे करता है। सब इंद्रियों का विकल्प आदमी के पास था। तो श्वास ने कहा कि मैं भी जाऊं 1 हफ्ता के लिए। तो सब इंद्रियों ने कहा कि तू 1 साल के लिए जा। क्योंकि ये आदमी इसका विकल्प रखता है हर आदमी। ये हाथ का विकल्प है, पैर का विकल्प है। तो पैर ने कहा, श्वास ने कहा तो मैं जा रही हूँ कि हाँ तू जा। अब जब श्वास जाने लगी तो सारी इंद्रियां ढीली हो गई। सब इंद्रियों ने काम करना बंद कर। सारी इंद्रियां बोली रुक रुक रुक।
तू ही है जो सबको चला रही है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन रसना भक्ता बड़ जोगी। ये श्वास ही ब्रह्म है और श्वास में ही ब्रह्म छुपा हुआ है। जैसे दही में घी छुपा हुआ है, उसको निकालने की विधि होनी चाहिए। दही में घी है लेकिन हर आदमी नहीं निकाल सकता। पहले तो दही बनेगा कैसे, कितने लोगों को तो यही नहीं पता। दही बनाएंगे कैसे, दूध को कैसे खौलाएंगे, कितना ठंडा करेंगे, फिर जामन कहाँ से लाएंगे। और जामन आता है ना, जामन डालते हैं, तो वो जामन कहाँ से लाएंगे, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु के पास पहले से दही का भंडार है, उनके पास जामन कहाँ से, उनके गुरु जी ने दिया। अब आजकल तो गुरु भी लोग सेल्फ मेड हो जाते हैं ना, उनसे पूछो आपका संप्रदाय क्या है, कुछ पता ही नहीं है। जबकि सिस्टम ये है कि वो उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु ने उनके गुरु को दिया, उनके गुरु ऐसे आया ना सिस्टम, तो जामन मिलता गया मिलता गया मिलता गया। और जिस गुरु के अंदर शब्द नहीं है वो गुरु शिष्य में सत शब्द जगा ही नहीं सकता। तो कोई सत्ताधारी गुरु मिले तो ये भेद बताते हैं कि दही को कैसे मथें। ब्रह्म हमारे सांसों में है, ब्रह्म हमारे सांसों में ही बसा हुआ है, श्वास ही ब्रह्म है। क्या बात। तो अंत में मान जी एक संदेश चाहता हूँ कि धर्म को नज़र में रख के समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाहि न जे परलोक सुधारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने विवेचना में कहते हैं कि भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुर नर देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। 43,20,000 बरस की एक चतुर्युग होता है। इसमें भटकते भटकते ये जीव ये नर तन को पा गया। आज नर तन मिला हुआ है, मानव तन मिला हुआ है। इस मानव तन में हमको विशेष रूप से ज्ञान की गहराई में घुस के भजन में लगे और संसार की बातों से मन को हटा ले, क्योंकि ये मन ही हमको ले जाके 84 में डाल देता है। मन को निर्मल करने का संसार में एक ही विधि, वो है सांसों सांस सुमिरन। हमारे गुरु जी स्वामी कुशलदास जी महाराज, वो राजस्थान पीलवा के महंत रहे। तो महाराज ने जब हमको ये ज्ञान दिया तो मैंने इस बात की जब गहराई को देखा तो मैं समझ गया कि ये ज्ञान ही जरूरी है। सनातन धर्म का जो मूल ज्ञान है यही जरूरी है। यही मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप इस ज्ञान को सीखें और एक प्रैक्टिकल जरूर करें। रात को सोने से पहले आप 10 मिनट बैठ के, आपको भी प्रार्थना करूंगा थोड़ा आप भी जरूर किया करें। जरूर जरूर 10 मिनट बैठ के अपने ही आसन पे, कोई इसके लिए अलग से आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, कोई नहाने धोने की ज़रूरत नहीं। अपने आसन में बैठ के 10 मिनट भजन करके आप सो जाएं। देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। नींद की गोली छूट जाएगी, लेकिन करें विधि से 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे ऐसे। खींच खींच के श्वास लें, आपके अंदर निरोगता आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छी नींद आएगी और उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। धीरे धीरे हमारा मन जब निर्मल हो जाएगा तो हम उस आनंद ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे और हमारा आवागमन छूट जाएगा। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ आज मुलाकात के इस कार्यक्रम में महंत अनुभवदास जी जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी कुछ धर्म के बारे में हमको समझाया, आपको समझाया, और हम आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे धर्म के बारे में हमको हमारे और हमारे दर्शकों के लिए कुछ अच्छी बातें आपने बताई। तो दर्शक मित्रों, मुलाकात का इस कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं। दोबारा उपस्थित होंगे, ऐसे ही ज्ञानी लोगों से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और आपके लिए ज्ञान बटोरते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।